कहे सर जी खिसियले रह मान जा हो गया चलो ना मनावे वाला यहाँ तो सब मनावे वाला यहाँ पे है सगरो। चलो ना बोल ज़्यादा रहे था। चलिए मराठा से पूछ देते हुए महाराष्ट्र के प्रमुख संत के नाम बताइए। पहल का क्या ज्ञानदेव या ज्ञानेश्वर। ज्ञान के बाद क्या होता है नाम होता है, नाम के बाद क्या होता है एक होता है, एक के बाद होता है तुका, उसके बाद रामदास। ज्ञानदेव, नामदेव, एकनाथ, तुकाराम, रामदास। बताइए कि भगवत गीता पर भावार्थ किसने लिखा था? ज्ञानदेव या ज्ञानेश्वर। बताइए कि रामायण पर भावार्थ किसने लिखा था? विज्ञानेश्वर अलग है बिलहन के द्वार में। रामायण पर भावार्थ टीका किसने लिखा था? एकनाथ। रामायण पर भावार्थ बोलेगा तो एकनाथ और भगवत गीता पर बोलेगा तब ज्ञानेश्वर या ज्ञानदेव। आनंद भवन नामक पुस्तक किसने लिखा था? आनंद भवन या कर्म दर्शन रामदास लिखा। कौन लिखा है? रामदास। सरजामी प्रथा का संबंध किससे है? सरजामी प्रथा का संबंध किससे? भू राजस्व है। किससे थी? मराठा से है। बताइएगा कि पुरंदर के जब संधि हुआ था तो उस समय वहाँ पे कौन सा विदेशी उपस्थित था जो भारत आया था मगर भारत से लौट के नहीं गया था? मनुची। कौन था? मनुची। जिंजी की किला शिवाजी ने कब जीता? सुनो ना लगा दे एक तरफ वाला ना तो फिर 1678 में। इसी के बाद जो है एक साल बाद कोची करता है 1679 में भूमि का नाप मानक काठी और मानक छड़ी का उपयोग करके जो है भूमि का सर्वेक्षण करवाता है। कितना होता है उपज का? नहीं 1/33 भाग वही 33 था, फिर बाद में उसको बढ़ाकर 40% कर देता है। शिवाजी का अंतिम अभियान कहाँ था? जिंजी का किला जीतने क्रम में कर्नाटक अभियान। बताइएगा कि राजकीय पत्रों को पढ़कर उसकी भाषा शैली को देखने वाले को क्या कहा जाता था? चिटनिस कहा जाता था। धार्मिक कार्यों के लिए तिथि का निर्धारण कौन करता था? अमात्य जिसको या पंडित राव जिसको बोलते हैं। न्याय विभाग के वही भी है, इसमें नहीं है, वो आपको आगे वाला में है ना। न्याय विभाग का प्रधान न न्यायाधीश। न्याय विभाग को न्यायाधीश। सूचना गुप्तचर एवं संधि विग्रह के विभाग को वाक्यानवीश। सूचना गुप्तचर एवं संधि विग्रह के वाक्यानवीश। आय व्यय के अमात्य। सेना के प्रधान को स्तरीय नौबत। मुखबानी नामक पुस्तक किसने लिखी? नामदेव। मुखबानी बोलेगा। बताइएगा कि खेरा का युद्ध कब हुआ था? खेरा के युद्ध 28 में 1707 में। किसके बीच हुआ? इसके बीच हुआ। जो उसकी पत्नी थी और उसके बीच है जीजाबाई यदि ताराबाई और साहू के बीच में। किसके बीच में? साहू। शिवाजी का उत्तराधिकारी संभाजी। संभाजी कब गद्दी बैठा? 1680 में ना हो। 1680 में तो बैठती तो 1680 में ना। संभाजी 1680 में बैठा था, 9 साल बाद 89 में मर गया था। संभाजी के मरने के बाद कौन आया? राजा राम। वही सारा 89 में बैठता है और 1700 में मर जाता है राजा राम। और राजा राम के मरने के बाद उसकी पत्नी ताराबाई ताराबाई अपने 4 वर्षीय पुत्र शिवाजी द्वितीय को अपना वास्तविक संरक्षिका बन जाती है मराठा साम्राज्य की। और वही आता है 1707 में साहू जी वहाँ से कैद छूट के तरीका से युद्ध करके खेरा के युद्ध में बैठता है। 1708 में राज्याभिषेक करवाता है। प्रथम पेशवा
बाजीराव प्रथम। लड़ाकू पेशवा ओकर एक पद के नाम था, वो पद का नाम था उस समय से। हाँ हाँ बाजीराव प्रथम। बताइए कि बाजीराव प्रथम से पहले कौन बैठा था? किसके पद पर है? हाँ बालाजी विश्वनाथ। ठीक है, बालाजी विश्वनाथ। बालाजी विश्वनाथ बैठा था कब? बालाजी बैठा हुआ 13 में, 1713 में। 7 साल तक रहता है, 1720 में मर जाता है। फिर बालाजी विश्वनाथ के बाद कौन आता है? बाजीराव प्रथम। और बाजीराव प्रथम के ही काल में हुआ तो कौन सा युद्ध? 1728 वाला। हाँ पालखेरा के युद्ध, 1728। पालखेरा के युद्ध में कौन से संधि हुआ था? कोई गांव के संधि हुआ था, मुंशी शिवगांव की संधि। मुंशी शिवगांव की संधि 1728 में पालखेरा का युद्ध समाप्त हुआ। एकरे शासनकाल में दिल्ली पर क्या होता है? आक्रमण होता है, मराठा करता है 1637 में। तो उस समय कौन था वहाँ पे? मोहम्मद शाह ना, मोहम्मद शाह था। जब 1700 में ना, 1737 में जब आक्रमण हुआ दिल्ली पर बाजीराव प्रथम के नेतृत्व में, तो वहाँ का शासक कौन था? मोहम्मद शाह। फिर लगले कौन आक्रमण करता है? 1739 में नादिर शाह। कौन करता है? दिल्ली पर आक्रमण कब करता है? 1739 में। ईरान का नेपोलियन नादिर शाह। फिर क्या होता है इसका फेमस क्या होते हैं महिला के चलते? कौन है? मस्तानी। फिर कब मर जाते हैं बाजीराव प्रथम? 1740 में। 1740 में मरने के बाद कौन बैठते हैं? दोनों में से एक ही को निकल जाए। बालाजी बाजीराव। बालाजी कितना साल तक शासन करते हैं? 40 से लेके 21 साल। 61 तक। हाँ तो 21 साल तक का कार्य होता है। इन्हीं के समय में होता है कौन सा संधि? तो झलकी की संधि का। हाँ 1752 में झलकी की संधि किसके किसके बीच में? तो हैदराबाद के निजाम और बालाजी बाजीराव के बीच में। बालाजी बाजीराव तो ही गया था। कौन सी संधि में जो है ना संभाजी को और इसको साहू को दो अलग अलग क्षेत्रों में करने का अधिकार दिया गया था? हुआ था 1638 या ऐसी कुछ 1731 में वारणा की संधि में। 1731 में कौन सा संधि हुआ? वारणा की संधि। यही वारणा की संधि में क्या किया गया कि संभाजी द्वितीय को दे दिया गया कोल्हापुर, आप कोल्हापुर से रहिए, और साहू को दे दिया है कहाँ पे? सतारा से। तो बताइएगा कि राजा राम की दूसरी राजधानी कहाँ थी? राजा राम के सतारे में। राजा राम द्वितीय की राजधानी कहाँ थी? राजा राम की कहाँ थी दूसरा राजधानी? हाँ सतारा। तो यही वारणा की संधि में दो भाग में बांट दिया गया। कोल्हापुर गया कौन? संभाजी द्वितीय, और सतारा में जो कौन चले गए? साहू जी। 1731 ना। हाँ वारणा के। बताइए बाला इसके बाद एक कौन बैठते हैं गद्दी पे? बालाजी बाजीराव के बाद माधव राव नारायण प्रथम। माधव राव नारायण प्रथम 1761 में। बताइए कि माधव नारायण प्रथम पेशवा बने 1700 में। इसमें खोई प्रतिष्ठा को वापस पुनः कोशिश किया था, बेचारा प्रयास किया था मगर सफल नहीं हो पाया था। माधव राव ने ईस्ट इंडिया कंपनी के पेंशन पर रह रहे कौन बादशाह? शाह आलम द्वितीय को क्या करता है? अपने अधिकार में लेके फिर उसको गद्दी पर बैठा के और मराठों का पेंशनर बना देता है। तो दो गो पेंशन खाए वाला शाह आलम द्वितीय, अंग्रेजों का भी पहले और फिर मराठों का भी। कौन था? शाह आलम द्वितीय। फिर इसके बाद कौन बैठा? माधव नारायण प्रथम के बाद पेशवा नारायण। कौन बैठा? पेशवा नारायण। अब पेशवा नारायण को कौन हत्या कर देता है? उसके चाचा रघुनाथ राव। तो पेशवा नारायण 1772 से 73 एक साल बैठता है। अब इसके बाद में पेशवा नारायण के बाद माधव राय द्वितीय, माधव राव नारायण द्वितीय। इसको अल्प आयु था, तो इसके लिए कौन सा सभा का स्थापना किया गया? 12 भाई सभा। का नाम था, 12 को मेंबर मिल के इसका करता था कोई चीज देख रेख, इसलिए उसका नाम दिया गया 12 भाई सभा, जिसमें से 2 फेमस थे। कौन कौन? एक थे नाना फडणवीस और एक महाजी सिंधिया। महाजी सिंधिया और नाना फडणवीस। नाना फडणवीस को किस क्या नाम से जानते हैं? ठीक है, बालाजी जनार्दन भानु। बालाजी जनार्दन, इसे क्या कहा जाता है? मराठों का मैकियावेली कहा जाता है। किसने कहा था?
टफ, टफ टफ जेम्स ग्रांड टफ कौन? हाँ, भारत का उसकी तुलना किया था इगरा से किया जाता है। चना के अर्थशास्त्र अर्थशास्त्र की तुलना किया गया था, मैं किया के पुस्तक था मैकियावेली के। प्रिंस था। हाँ, प्रिंस से तुलना किया गया था इसका अर्थशास्त्र के। फिर से बोले थे बड़ा 12 भाई सभा का गठन किया गया, जिसमें 2 फेमस थे। कौन? तो एगो नाना फडणवीस और एगो बालाजी जनार्दन भानु। ठीक है, वो भानु वही नाना फडणवीस बोलिए, महाजी सिंधिया हो गया, नाना फडणवीस हो गया। जो नाना फडणवीस को एक नाम जानते हैं जनार्दन भानु। जनार्दन भानु के नाम से कुछ नाना फडणवीस को जानता है। और इसी को कौन कहता है मैकियावेली मराठा का? तो ग्रांड टफ। अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय। बाजीराव सर्वाधिक बर्बाद हुआ बाजीराव द्वितीय के शासनकाल में। सहायक संधि स्वीकार करने वाला प्रथम मराठा बाजीराव द्वितीय। पुरंदर की संधि किसके किसके बीच हुआ था? पुरंदर की संधि जय सिंह और मराठा। वो 1776 वाला, 1665 वाला नहीं 1776 वाला, वो तो पहले क्या है? 1776 में सर हल्दी घाटी हुआ। 1776 में 2 पुरंदर संधि हुआ ना। हाँ तो एगो 1665 हाँ, तो 1776 तो ही बोल रहे हैं 1776 किसके किसके बीच हुआ? तो जय सिंह महाराणा बे ये यहाँ मराठा में चल रहा था, फिर आप कहाँ चल रहे हैं? मराठा अंग्रेजों और रघुनाथ राव के बीच में हुआ था, जिसका क्या गया था कि रघुनाथ राव को जो अंग्रेज समर्थन दिया गया था वो क्या गया था? वापस ले लिया गया था। अब आते हैं प्रथम अंगल मराठा युद्ध कब हुआ था? प्रथम अंगल मराठा युद्ध 1775 से 1782। 1775 से 1782 दिल्ली में। ठीक है, दिल्ली होगा सही है। 75 से 82 मिनट लेगा ना दिल्ली में। चलिए ठीक है। प्रथम अंगल मराठा युद्ध कब हुआ था? 1775 से 1782। कौन से संधि के तहत समाप्त हुआ था? सालाबाई की संधि। 1782 में हुआ था सालाबाई की संधि। दूसरा अंगल मराठा युद्ध कब हुआ? 1803 से 1805 में। 1803 से 1805। दूसरा जो युद्ध हुआ था, 2 संधि हुआ था, एगो सिंधिया एगो भोसले के साथ। एगो अंग्रेज और सिंधिया और अंग्रेज और भोसले। तो देवगांव की संधि किसके किसके बीच हुआ? तो भोसले और अंग्रेज के बीच में। भोसले और अंग्रेज। कौन सी संधि? देवगांव। उसके बाद हुआ सुरजी अर्जी गांव। दोनों गांव हुआ, मगर पहले देवगांव, उसके बाद सुरजी अर्जुन गांव। इसमें हुआ कौन? वो तो भोसले था, अंग्रेज। आई में है सिंधिया और अंग्रेज। तृतीय अंगल मराठा युद्ध 1817 से 1819 में। कौन सा युद्ध हारने के बाद बाजीराव द्वितीय ने मेलकम के सम्मुख आत्मसमर्पण किया था? बाजीराव द्वितीय है। हाँ कौन सा युद्ध है? हाँ, यार नहीं पहले ही था। कोरेगांव और अष्टी के युद्ध हारने के बाद में मेलकम के सामने आत्मसमर्पण के युद्ध कर देता है। कब? तो पूना की संधि हुआ था 1817 में। पूना की संधि 1817 में। और अस्थि के संधि कोरेगांव और अष्टी के युद्ध था ये। आई पूना का संधि है 1817 में। बताइएगा क्या मराठा के सचिवालय को क्या कहा जाता है? हजूर दफ्तर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हजूर दफ्तर कहा जाता है। ग्राम के मुख्य अधिकारी को क्या कहा जाता है? पटेल। वहाँ यूसुफ पटेल फेमस है आपका महाराष्ट्र में। ग्राम का मुख्य अधिकारी पटेल। बताइएगा कि सिक्कों के निर्धारित भार तथा धातु की शुद्धता की जांच करता था, उसे क्या कहा जाता था? यानी कितना भार के है, शुद्ध है या नहीं है, इसको जांच करने वाले अधिकारी को पोतदार कहा जाता था। क्या कहा जाता था? पोतदार। अब बताइएगा कि जो स्वतंत्र हुआ था मराठा में कहाँ कहाँ है? तो बताइए सिंधिया कहाँ पे? ग्वालियर में। सिंधिया, होलकर ना मध्य प्रदेश में, इंदौर। होलकर इंदौर। गायकवाड़ जो है गुजरात बड़ौदा। भोसले नागपुर। भोसले नागपुर। पेशवा पुणे। पेशवा पुणे। सिंधिया बताइए ग्वालियर। होलकर इंदौर। गायकवाड़ बड़ौदा। भोसले नागपुर। और बचा जो पेशवा प से पुणे। बताइए कौन सा कर वसूलने के लिए मराठा पिंडारियों को अपने साथ रखता था?
पिंडारियों का अपने साथ है जो जिस पे उसका अधिकार नहीं होता था। पाल पट्टी नामक टैक्स था, उसको वसूलने के लिए मैथी पिंडारियों को कौन करता था? मराठा अपने पास रखता। पिंडारियों का दमन कौन किया था? पिंडारियों की लॉर्ड हेस्टिंग, लॉर्ड हेस्टिंग ना, हेस्टिंग किया गया। 1813 से 23 उसी का कार्यकाल है। पिंडारियों के दमन और अपने जितना लूटा लाता था ना, उसमें से 25% पिंडारी ले लेता था। बताइए मराठा साम्राज्य का अंतिम छत्रपति का नाम बताइए। शाहजी अप्पा साहेब, शाहजी अप्पा साहेब। अब आते हैं आधुनिक भारत में उत्तर मुगल काल सम्राट। उत्तराधिकार युद्ध में बताइएगा कि गुरु गोविंद सिंह ने किसका साथ दिया था? बहादुर शाह का। किसका? मुगलों के स्वतंत्र होने वाले राज्य के संस्थापक बताइएगा। अवध के सआदत खां, अवध के सआदत खां। हैदराबाद के चिनकिलिच खां या निजाम उल मुल्क या आसफ जा। बंगाल के मुर्शीद कुली खां, जो स्वतंत्र बंगाल की स्थापना किया था मगर फिर भी पैसा भेजता था, टैक्स देता था। कर्नाटक के सादुतुल्ला खां, कर्नाटक के सादुतुल्ला खां। भरतपुर के चुरामन और बदन सिंह, चुरामन और निकल रहा था। बताइएगा मुगल सम्राट मोहम्मद शाह ने शहादत खां को कौन सा उपाधि दिया था? ठीक है, बुरहान उल मुल्क। निजाम उल मुल्क है उसका नाम, चिनकिलिच खां का। आई है शहादत खां को क्या कौन सा उपाधि दिया गया है? बुरहान उल मुल्क। हम पहला जो ग्रुप दिलवाल दरोगा में तो यही क्वेश्चन पूछ लेते खाली। आयु एगो धर के एगो ठेलिए, मैंने एगो ठेली है, एगो धर के ठेले ला तो बोली ना। रात में वहाँ दिक्कत होता है ना, मोबाइल में हेडफोन नहीं रहेगा तो कुछ नहीं देख सकते हैं, नहीं सुन सकते हैं, टाइम पास कैसे होगा? अच्छा वहाँ पे आवाज़ करेगा तो मना कर देता है ना, तो अपने हाँ वहाँ पे लेजर से होने वाला है। लेजर से कहीं आज है, हो गया। चलिए बताइए बहादुर शाह का पूरा नाम? मुअज्जम। हाँ वो 3 दिन काफ़ी है, 3 से 4 दिन। कुछ नहीं होता, बस उतना ही, वही जो उतना ही काटेगा वो। जो चीर फाड़ में है तब ना मैं पूरा फाड़ के और बाद 3 गो थोड़ा सा भले अब सुनना तो करोगे तो जब तो सुनना तो ऑपरेशन होने के बाद फिर जगह मिलेगा ना, मतलब जो शिफ्ट किया जाएगा। सबसे ज्यादा दिक्कत होता है जब गॉस पाइप डालता है ना, तेरा भी सब व्यवस्था ना डाले, गॉस पाइप डाला होगा, बिना गॉस पाइप डाल नहीं रहा है, इसी बोल दिए हैं हमको लगा लेजर से करेगा। अरे जिस दिन हमारा निकाल रहा था पाइप ना, निकल ही नहीं रहा था, जबरदस्ती खींचा खींचाता है। इतना तरपाया था खींचे में ना, 3 बार झोंका लगाया, तीसरा बार में जाकर निकला पाइप। हाँ यहाँ पे 2 यहाँ पे ऑपरेशन होगा, ऊपर एगो छेद कर लेते काला हो तो ऊपर एगो। हाँ ना हमको अति फाड़े वाला में ना, हमने को बताया मरता इसी चिरल वाला दिक्कत होता। चलिए बहादुर शाह का पूरा नाम? मुअज्जम। साहिब खबर ना, पहिलका के बहादुर शाह प्रथम, साहिब खबर। बताइएगा शासक निर्माता के नाम से? सैयद बंधु। नाम है हुसैन अली खां और अब्दुल्ला खां। घिरनी तो ये सब तो मेन है। बताइएगा उस व्यक्ति का नाम बताइए जब फर्रुखसियर का समझिए कि पूरे शरीर में जख्म हो जाता है तो उस डॉक्टर का नाम बताइए जो उसको ठीक किया था। डॉक्टर का नाम बताना है। फर्रुखसियर क्या हुआ था कि फर्रुखसियर का जख्म हो गया था पूरे शरीर में, तो उसको ठीक करने के लिए। हाँ कुछ ही नाम था? नहीं, नाम था हैमिल्टन। क्या नाम था? हैमिल्टन। शिष्टमंडल आया था 1715 में, घूमे आया था, उसी में से एगो रहता है डॉक्टर, वही इलाज कर देता है, वही खुश होकर दे देता है। कोची उपाधि ना, वो तो इंग्लिश एकरा देता है, हॉकिसवा खान इंग्लिश खान की उपाधि देता है, एकरा छूट देता है अंग्रेजों को जो है ना व्यापार करला छूट दे, अनुमति देता है खुश होकर जाइए। इसीलिए कहा जाता है इसको छूट को ईस्ट इंडिया का मैग्ना कार्टा कहा जाता है 1717 में। बताइए हैदराबाद की स्थापना
तुरानियों ने, हैदराबाद का स्थापना तुरानियों ने, और अवध की स्थापना ईरानियों ने। हैमिल्टन बोले थे। हैमिल्टन। तख्ते ताउस पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह ये साल द्वितीय होना चाहिए। नहीं, मोहम्मद शाह। हाँ, तख्ते ताउस पर बैठने वाला अंतिम मुगल शाह मोहम्मद शाह। अली गौहर के नाम से किसे जाना जाता है? अली गौहर। शाह आलम द्वितीय को अली गौहर कहा जाता है। किसके शासनकाल में अंग्रेजों ने दिल्ली पर आक्रमण किया था? शाह आलम द्वितीय के शासनकाल में ही 1803 में अंग्रेजों ने दिल्ली पर आक्रमण किया था। अहमद शाह अब्दाली का वास्तविक नाम? अहमद खान। कितनी बार आक्रमण किया था अहमद शाह अब्दाली? 8 बार। तो पहले कौन बता था? पहले का उत्तर मुगल काल में बैठे में गद्दी बैठे वाला, जैसे औरंगजेब मरला के बाद पहला उत्तर मुगल में जहाँ पे 2 भाग बांटा गया ना मुगल में, जहाँ से एगो बड़ा मजबूत आ एगो यहाँ पे कमजोर, तब पहला कौन होता है? बहादुर शाह प्रथम। हाँ ना जफर लास्ट वाला कहा जाता है द्वितीय का। पहला कौन बैठा? बहादुर शाह। दूसरा वो छोटा सा भाई कला भाई अकबर द्वितीय, जो दुर्गादास के बहकावे में आके अपने बाप की खिलाफती कर लेता है, आक्रमण करता है। तो बस बहादुर शाह, जहादार शाह, फरुखसियर के बाद मोहम्मद शाह, अहमद शाह, शाह आलम द्वितीय, आलमगीर द्वितीय, और 2 को छोटा छोटा हुआ अकबर द्वितीय, और एक बच के लास्ट में बहादुर शाह द्वितीय। वही बहादुर शाह द्वितीय बोलिए या जफर बोलिए। जफर नाम की कविता लिखता था, कविता, इसीलिए उसका नाम दे दिया गया बहादुर शाह जफर। पहला कौन? बहादुर शाह। दूसरा जहादार शाह। तीसरा फरुखसियर। फिर उसके बाद मोहम्मद शाह के बाद अहमद शाह के बाद शाह आलम द्वितीय के बाद ना पहले शाह आलम द्वितीय ना, पहले आलमगीर द्वितीय। इसी आलमगीर द्वितीय के काल में हुआ था 1757 के प्लासी का युद्ध। आलमगीर द्वितीय हो गया, उसके बाद शाह आलम द्वितीय के बाद अकबर द्वितीय, बच गया लास्ट में बहादुर शाह जफर या द्वितीय। चलिए अब आते हैं यूरोपियो में। बताइए पहला आने वाला पुर्तगाली वास्को डी गामा कब आया था? 1498, 17 मई 1400। पहला पुर्तगाली वायसराय अल्मेरा। दूसरा अल्बुकर्क। 1505 में अल्मेरा और 1509 में अल्बुकर्क। बोलेगा वास्तविक संस्थापक कौन था? अल्बुकर्क। ब्लू वाटर पॉलिसी ना मेरा अल्मेरा पहला है, ब्लू वाटर में गया था कौन? अल्मेरा। पुर्तगालियों ने अपनी व्यापारिक कोठी कोचीन, कहाँ पे? पुर्तगालियों ने अपनी व्यापारिक कोठी कोची। बस दक्षिणी पूर्वी तट पर उनका एक बस्ती था। ठीक है, संथोमे। कौन था? संथोमे। पुर्तगालियों के बाद कौन आया? डच। पहला डच यात्री का नाम कार्नेलियन हाउटमैन। बताइएगा बीच में यूरोपीय कंपनी का आगमन पुर्तगाली कब आया था? कंपनी का 1498, अंग्रेज 1600 में, डच 1602, डच के बाद डैनिश, डच के बाद कब? 1616, डच 1600, फ्रांसीसी 1664, और उसके बाद स्वीडिश 1731 में ही कौन संधि? वार्ना की संधि। अब यूरोपीय कंपनी का प्रथम फैक्ट्री बताना है। वो तो कंपनी आया था ना वहाँ, और पहला फैक्ट्री बताना है। हाँ, सब के 4-5 के। तो यूरोपीय कंपनी की प्रथम फैक्ट्री में पुर्तगाली की जो कोची में खुला था, कब खुला था? कोची में 1803 में। 1800 में कहा नहीं था, 1498 में, तब 1503 में ना। 1503 में। तब पुर्तगालियों ने अपना कोची में कब खोला? 1503 में। डच ने कब खोला? डच तो 1602 में तो अभी किया है, तो 1605 में, 1602 में आया था, मगर अपना पहला व्यापारिक खोटा 1605 में। तो डच ने कहाँ खोला था? तो
मछलीपट्टनम, मछली, फिर उसके बाद अंग्रेज कब खुला? 8 में आया था। हाँ 8 वाला नहीं देता, सफल नहीं था, तो इसलिए 1611 वाला याद रखिए। हाँ कहाँ पे? मछलीपट्टनम। अंग्रेज मछलीपट्टनम में 1611। डेनिस आया कब आया था? डेनिस आया था तो ना वो तो फ्रांसीसी आया था, सर 1616 में आया था ना, तो 4 साल बाद किया था। अरे पहल का 5 साल बाद, दूसर का 3 साल बाद, फिर ये बजा के आया था 11 साल बाद, अंग्रेज किया 11 साल बाद, ये किया फिर 4 साल बाद, और फिर लास्ट वाला भी 4 साल। तो पहल का कितना में आया था? 1600 में, 1498 में। तो अपना पहला व्यापारिक कोठी खोला 1503 में, 1600 में आया था अंग्रेज, तो खोला 1611 में, 1611 में। 1602 में आया कौन? डच, वो खोला 1605 में, 1600। फिर आया डेनिस आया था 1616 में, वो खोला 1620 में। फिर 1664 में आया फ्रांसीसी, वो खोला 1668 में। बस खत्म हो गया। अब बताइएगा कि दूसरी डचों की पहली अपनी फैक्ट्री खोला था मछलीपट्टनम में, दूसरा कहाँ खोला था? पुलिकट में, तमिलनाडु। डचों की दूसरी व्यापारिक कोठी पुलिकट। बेदरा का युद्ध कब हुआ? 1759। किसने अति भेजा था? ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार पत्र प्रदान किया गया था। इंग्लैंड जो भारत में आने के लिए कौन आता है? महारानी भेजता है, एलिजाबेथ किया प्रथम। जीत हो गया जेम्स। मुगल दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज हॉकिंस कब आया था? 8 में 1608 में। और यहाँ पे 1609 दी थी पहले, तो 1608 में से मुलाकात जहांगीर के दरबार में आया था, आ गया था 8 में, मगर वहाँ पे जहांगीर से मिला 9 में। ठीक है। जहांगीर ने कब जो है थॉमस एल्वर्ड को व्यापारिक अधिकार खोलने की इजाज़त देता है? 1613 में। 1613 में। किसको? थॉमस एल्वर्ड। 1611 में हो गया था मछलीपट्टनम, 13 में कहाँ खोला था? वहाँ सूरत में, 1613 में। सर टॉमस रो कब आया था? 1600 आया था, 14 में 1615 में, और 1619 तक रहा था। व्यापारिक छूट प्राप्त करने 1612 में कहाँ कोई ले 1612 में 1612 में लगा कि हमारा लगे मैसूर की स्थापना हुआ है, लगता है शायद। चला भाई। गोलकुंडा के सुल्तान ने अंग्रेजों को एक सुनहला फरमान दिया था। कब? सुनहला फरमान 16 दूनी 32, 1632। गोलकुंडा के सुल्तान ने अंग्रेजों को एक सुनहला फरमान दिया। कब? 1632 में। चंद्रगिरी के राजा मद्रास पट्टे पर, माने किसने चंद्रगिरी के राजा से मद्रास को पट्टे पे लिया था और फोर्ट सेंट जॉर्ज नामक किला बनवाया था? लिया था, उसका नाम है फ्रांसिस डे, जहाँ पे क्या बनाया गया? किला बनाया था, अंग्रेजों का मुख्यालय बनाया गया था, अंग्रेजी मुख्यालय फोर्ट सेंट जॉर्ज। ये तो कोरोमंडल है आपका, तो वहीं पे मद्रास में होना चाहिए। ना वही होगा, फोर्ट सेंट जॉर्ज कहाँ है? नहीं मद्रास में। ठीक है, मद्रास में फोर्ट विलियम कॉलेज आपका वहाँ पे। बताइए कि बम्बई शहर का स्थापना किसने किया था? बम्बई शहर का चारनौ के बंगाल के किया है, गेराल्ड ऑंगियर। निशान नामक, बताइए निशान किसने दिया था अंग्रेजों को? उसको व्यापारिक छूट मिला। हाँ, उसी का निशान कहा जाता है। निशान कहा जाता है, तो कौन किसने दिया? वही गोलकुंडा का शासन दिया होगा। बंगाल के शाह सूजा दिया था। कौन दिया था? बंगाल के शाह सूजा ने अंग्रेजों को व्यापारिक छूट दिया था, उसी अनुमति को कहा जाता है निशान। प्रथम कर्नाटक युद्ध कब हुआ था? प्रथम कर्नाटक युद्ध, हाँ 1746 से 48। इसे उत्तर ऑस्ट्रिया पर उत्तराधिकार को लेकर यूरोप और में हुआ था। किसके बीच में? अंग्रेजों और फ्रांसों के बीच में युद्ध हुआ था। ओकरे एक भाग था भारत में। हाँ 1746 में आरंभ हुआ था, और किस संधि के तहत समाप्त हुआ था? ठीक है, एला सापेल की संधि। एला सापेल की संधि कब हुआ? 1748 से खत्म हुआ ना, 46 से 48 तो हो गया, तो 1748 में।
द्वितीय कर्नाटक युद्ध 50 से 54 1749 से 54। ये कौन सी संधि के समाप्त हुआ? पांडिचेरी का युद्ध, पांडिचेरी की संधि के तहत। फरवरी 1755। चलिए आइए इधर आइए, अभी उधर बिजी है। बताइएगा इन्हें आ जा, चाहे इन्हें खस कर तो बंद करवाता ना, बंद कर लो, अब अथी करना है तो बंद करो। चलाओ। द्वितीय कर्नाटक युद्ध 1749 से 1754। दूसरा पांडिचेरी के संधि के तहत समाप्त हुआ था। कब हुआ था पांडिचेरी की संधि? 1755। बताइए कि पहला युद्ध में कौन जीता था, अंग्रेज की फ्रांस? फ्रांसीसी जीता था। तब ना वो डुप्लेवा उछल रहा था और दूसरका में आया तो हार गया, तो हारा तो एक कहा कि तू चल घर जा, तो ओकरा स्थान पे कौन आया था? गोडहू आया था। कौन आया था? गोडहू। यही डुप्ले कोची के जन्मदाता है। सहायक संधि का शुरुआत करने वाला कौन था? डुप्ले। तीसरा कर्नाटक युद्ध 1756 से 63। इसे क्या कहा जाता है? शतवर्षीय युद्ध कहा जाता है। कौन सी संधि के तहत समाप्त हुआ? हाँ, पेरिस की संधि के तहत। 100 साल रहता है। प्रथम युद्ध पेरिस की संधि के थोड़ी वर्साय की संधि के तहत। चलिए बताइएगा। हम लास्ट में चल जाए। 1 मिनट, क्या करो, हवा आ रहा है वहाँ ऊपर से आ रहा है कि नीचे से आ रहा है? हवा आ रहा है, वो नीचे से आ रहा है। देखता हूँ नीचे से आ रहा है कि ऊपर से आ रहा है? वो नीचे से, वो नहीं नीचे से आ रहा है। तो वहाँ पर थी लगा था ना कोटवा, नीचे हवा नहीं आएगा ना। ना हवा आ रही, चल चले ये तो नॉर्मल है। बढ़ तो ठीक कही था। चलिए अब इधर बताइएगा, वेदरा के युद्ध कब हुआ था? दिमाग में खराब है। हाँ तो 60 में बोल के वेदरा का युद्ध कब हुआ? 1759। वांडीवास का युद्ध। वेदरा में किसको घर भेज दिया था अंग्रेज? डच को। और वांडीवास में फ्रांसीसी को घर भेज दिया। अब आते हैं बंगालों पर अंग्रेजों का आधिपत्य। बताइएगा स्वतंत्र शासक बंगाल का? मुर्शीद कुली खां। बताइए इसने कोची जारी किया था? इजारेदारी प्रथा और तकाबीरीन। तकाबीरीन कोची था? जैसे उसको कर्ज दिया जाता था कृषि खेती, अग्रिम कर्ज दिया जाता, मतलब खेती करे से पहले ही कर्ज देना था उसको। हाँ, जिसको बोलते हैं लोन। गिरिया का युद्ध कब हुआ? गिरिया के 1740। 1740। कौन मरा था इनमें? गिरिया के युद्ध में सरफराज खां को मार कर कौन बढ़ता है? अलवर्दी खां। अलवर्दी खां को कौन हराता है? मतलब उत्तराधिकारी कौन होता है? ठीक है, सिराजुद्दौला। कालकोठरी की घटना तो सब जानते हैं। किस बस हाँ किस संधि के तहत समाप्त हुआ था? अलीगढ़। कब हुआ था? 1757। प्लासी के युद्ध में वफादार कौन रहा था सेना? सिराजुद्दौला के मतलब मदद किया। हाँ ये किया था मोहन सिंह। ठीक है, मोहन सिंह नहीं है, मोहन लाल है। मोहन लाल और मीर मदान। तो राजधानी बताइए बंगाल के क्रम से। मुर्शिदाबाद, ढाका, मुर्शिदाबाद। गलती क्या बोला ना बोलिए ढाका, मुर्शिदाबाद। ठीक है, पहले था ढाका, तो आया कौन? मुर्शीद कुली खां आया, तो अपना बदल दिया किसको? मुर्शिदाबाद। मीर कासिम आया तो मुर्शिदाबाद से आने के चल गया मुंगेर। चंपारण में ढाका है। बताइए कि बक्सर के युद्ध में कौन कौन शामिल था? बताइए कौन कौन? निजाम था, अवध के नवाब था। गलत है? हैदराबाद में कहाँ से मदद शामिल हो जाएगा? अवध के नवाब। ठीक है, अवध में कौन? अवध के नवाब कौन था? पहला मीर कासिम, अवध के सुजाउद्दौला। बच गया मुगल सम्राट शाह, वहाँ दिल्ली वाला के टंग लेता है साथ साथ बुढ़वा के। लास्ट में बुढ़वा
बहादुर शाह द्वितीय है। बहादुर शाह जफर द्वितीय है। हाँ ना, शाह आलम द्वितीय, सॉरी शाह आलम द्वितीय, शाह आलम द्वितीय, वो वहाँ नहीं ना है। शाह आलम द्वितीय, ठीक है। अब आते हैं अंग्रेजों का मैसूर। गद्दी शासक कब बना हैदर अली? 1761। मर जाता है कब? 1782। कौन से युद्ध में? द्वितीय युद्ध में। जैकोबिन क्लब का सदस्य कौन बनता है? टीपू। जैकोबिन क्लब कहाँ पे था? फ्रांस में। फ्रांस में लड़ाकू को, वहाँ पे लड़ाकू को प्रशिक्षण दिया जाता है। जैसे गर्म दल कैसे है, नरम दल होता है, तो वहाँ पे लड़ाई करे वाला दल था जैकोबिन क्लब, उसी के सदस्य बनता है कौन? टीपू। टीपू कौन से युद्ध में मारा जाता है? चौथा 1799। प्रथम अंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 69। दूसरा 1780 से 84। तीसरा 1790 से 92। चौथा 1799। प्रथम अंग्ल मैसूर की संधि? मंगलूर भी नहीं है, मद्रास। पहला मद्रास की संधि के तहत प्रथम अंग्ल मैसूर मद्रास, दूसरा अंग्ल मैसूर युद्ध मैंगलोर, तीसरा अंग्ल मैसूर युद्ध श्रीरंगपट्टनम। हाँ, मछलीपट्टनम अलग है, श्रीरंगपट्टनम। और चौथा में तो मार ही जाता है, तो कोई संधि नहीं होता। खत्म। अब आते हैं सिख। सिखों के पहले गुरु नानक। स्थायी पद लंगर पंगल को स्थायी कौन बनाता है? गुरु अंगद। तीसरे गुरु अमरदास। चौथे गुरु रामदास। तालाब का निर्माण कौन करता है? रामदास। अमृतसर का निर्माण कौन करता है? अर्जुन देव। और ठीक ना, ठीक है। वही तालाबा का निर्माण करके, ठीक है, तालाबा का निर्माण करके और अमृतसर की स्थापना करता है। चलिए, गुरु पद को पैतृक किसने बनाया? रामदास। कहा कि कौन अपन बेटा को क्या करता है? तीसरे बेटा अर्जुन देव को क्या करना था? गद्दी बैठा देता है। अब बताइए, पांचवें गुरु अर्जुन देव। आदि ग्रंथ की रचना अर्जुन देव। बताइए कि वहाँ पे टेम्पल सोने के स्वर्ण मंदिर अर्जुन देव। हरमंदर साहब का निर्माण वही कहते, वही मंदिर का नाम पहले था हरमंदर साहब। किसकी सहायता करने के कारण जहांगीर 1600 मार देता है? खुसरो खां की सहायता करने के कारण। सिखों के छठे गुरु हरगोविंद। सातवां है हर राय, छठा हरगोविंद, सातवां हर राय, आठवां हर किशन, नौवां तेग बहादुर, 10वां गुरु गोविंद सिंह। चेचक से मरे वाला कौन थे? 8वें गुरु हरकिशन। खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह। कब? 1699। गुरु गोविंद सिंह का जन्म 1666। मर कब जाते हैं? 1708 में, औरंगजेब के 1 साल बाद। बताइएगा, सच्चा बादशाह अपने आप को यही कहते हैं गुरु गोविंद सिंह। 5 का कारा गोविंद सिंह। हाँ, गुरु गोविंद सिंह। सी शब्द जोड़ा गुरु गोविंद सिंह। वही 5 का कारा, केस कंघा का, वही 5 का कारा आ गया तो वही में आ गया। कंघा हो गया, कृपान हो गया, कच्छा हो गया, करा हो गया, केस हो गया। बताइएगा, इनका कार्यस्थल कहाँ था? पवोता कार्यस्थली। निवास स्थान बोलेगा तब बोलेगा। हाँ, बताइए, जफरनामा गुरु गोविंद सिंह। पाहुल प्रणाली गुरु गोविंद सिंह। बताइएगा कि आदि ग्रंथ का नया रूप है गुरु गोविंद सिंह। बताइएगा कि इसके बेटे का 2 के नाम जोरावर सिंह और फतेह सिंह। जोरावर सिंह और फतेह सिंह को चुनवा देता है कौन? वजीर खां। वजीर खां को कौन मार देता है? बंदा बहादुर। और बंदा बहादुर को कौन मार देता है? मारता नहीं, मरवा देता। हाँ, वही है, तो अपने सब समझिए, फरूक सियर। अब आते हैं 12 मिसल है, तो 12 मिसल का अर्थ क्या होता है? मिसल का अर्थ होता है स्वतंत्र समान। क्या होता है? सम्मान। किस भाषा से है मिसल?
मिसल अरबी अरबी भाषा है। से कौन भाषा है? के गो मिसल है? 12 गो। 12 मिसल में सबसे मुख्य रूप से शुकर चकिया मिसल। तो ही नाम पूछता है कि शुकर सबसे फेमस कौन है, तो शुकर चकिया मिसल। जिसे कौन थे राजा संबंधित थे? रंजीत सिंह। रंजीत सिंह का जन्म 56 में लड़ाई हुआ 1680 में 1680 ना 1780 में 1780 में रंजीत जी का जन्म 1780। तब ना 1809 में करते हैं अमृतसर की संधि। हाँ ठीक है। तो अमृतसर की संधि कब हुआ? 1809 किसके किसके बीच में? अंग्रेज और 40 में ना ठीक है। मेटकॉफ और रंजीत सिंह। मेटकॉफ और कब हुआ था? 1809 में। बताइए कि इनके 4 गो सूबा था। कौन कौन? लाहौर, ठीक है। और सब पाकिस्तान और कश्मीर। पेशावर, कश्मीर, मुल्तान और लाहौर। बताइएगा वित्त मंत्री कौन था इनका? वित्त मंत्री रंजीत सिंह का वित्त मंत्री थे, बता रहे हैं दीनानाथ। दीनानाथ। बताइएगा कि ग्रंथ साहिब में यानी आदि ग्रंथ में किस किस व्यक्ति का नाम मिलता है बाहरी? बाहरी एगो ये थे कबीर दास हैं, एगो रायदास हैं और एक और है नामदेव। कबीर दास। कबीर, नाम, रैदास। कबीर हो गया, नामदेव हो गया और रैदास। नाम कबीरा कबीर राय। कबीर राय। चलिए बताइएगा वित्त मंत्री कौन थे? तो दीनानाथ। और अति कौन था? एक और था मंत्री था, एक और विदेश मंत्री अजीजुद्दीन। अजीजुद्दीन। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध कब हुआ? आंग्ल सिख 45-46 है। 18 खाली आधा बोला और यही चलता था, याद नहीं रहता। तो फिर यही ना प्रॉब्लम है। 1845 से 1846 बस 45-46 याद रहेगा। अब वो में ऑप्शन वन मरा जाता था हाँ ऑप्शन वन आ जाता हूँ मैं, कहीं मिल जाएगा तो आप वही में गलती होगा ना, मिलाएंगे तो है जैसे ठीक है, गलती है नहीं, पूरा बोले कोशिश की है। 1845 से 46 दूसरा आंग्ल सिख युद्ध। दूसरा का 1849 1849 अंग्रेजों और सिखों के बीच में मध्य हुई थी के गो संधि? 3 गो। एगो अमृतसर के, एगो लाहौर के, आ एगो था भैरवाल के। तो पहला हो गया अमृतसर के 1809 में और 46 में होता है दोनों, लाहौर वाला भी और भैरवाल वाला भी। बस डेट याद रखिएगा कि लाहौर वाला मार्च में और दिसंबर में ना। हाँ दिसंबर में। मार्च 22 मार्च 1846 के हो गया कौन? लाहौर की संधि। और दिसंबर 22 दिसंबर 9 मार्च था। 9 मार्च 1846 में और 22 दिसंबर है 1846 में है कौन? भैरवाल की संधि। बताइएगा अब है गवर्नर जनरल। बताइएगा बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वारन हेस्टिंग्स। पहला बताइएगा कि देश शासन की शुरुआत रॉबर्ट क्लाइव कब करता है? 1665 इलाहाबाद की संधि के होता है। जितला युद्ध हुआ के बाद करते याद देखिए। इसे याद देखिए कि युद्ध जीता था 1764 में और अगला साल वो कर देता है संधि के पे। तो समाप्त कौन करता है द्वैध शासन? वारन हेस्टिंग्स। वारन हेस्टिंग्स का शासनकाल 1774 से 1785। 72 से 74 भी ले सकता है। वो दो पहले का शुरुआत रहता है तो मैं अति के तहत नहीं, रेगुलेटिंग एक्ट के तहत नहीं बनता है। रेगुलेटिंग एक्ट तहत नहीं बनता, वो ऐसे ही बनता है। जब वो बनता है ना रेगुलेटिंग तब वो 1774 से लेके 1785 तक। तो बंगाल के गवर्नर जनरल नहीं, वो एक ही नॉर्मल था उस समय। बताइएगा ये तो हो गया था। इजेदारी प्रथा की शुरुआत सबसे पहले किसने किया था? अंग्रेज ने। कौन अंग्रेज है? वारेन हेस्टिंग्स। इजारे प्रथा की शुरुआत किसने किया? था कुछ इजारी प्रथा? इजारेदारी प्रथा जैसे ये था ना कि लूटना था, जैसे पता करेगा कि कौन चीज है। नहीं, ठेका। ठेका। हाँ, जो ज़्यादा पैसा देगा उसको हम ठेका पर देंगे, कोई चीज़ टैक्स वसूलने का अधिकार देंगे। हाँ, तो सबसे पहले ठेका की शुरुआत है वारेन हेस्टिंग्स। मैंने उस्तम बोली जो लगाएगा ना जमींदार उसको हम देंगे। अभी वही होता है। बताइएगा कि मन्नू का किस नाम से अंग्रेजी अनुवाद किया गया था? मन्नू का ए कोड ऑफ जेंटू लॉज। ए कोड ऑफ जेंटू लॉज कब? 1776। बताइएगा कि विलियम विल्किंसन ने किसकी अंग्रेजी अनुवाद करवाता है? भगवत गीता 1785 में। 1700। फिर अभिज्ञान संकुलम का किया जाता है
कौन न, नाम नहीं देवल है। इनमें नाम नहीं दिया दिए। कब दिया देवल गया? 1789 में देख लेना, देख ही लेना। अब विज्ञान शकुंतलम का अंग्रेजी किसने किया था? प्रथम मुस्लिम मदरसा प्रथम कब और कहाँ? प्रथम मदरसा कलकत्ता में। किसने? वारेन हेस्टिंग्स। ठीक है, हेस्टिंगस ने 1781 में कलकत्ता में प्रथम मदरसा। और संस्कृत विद्यालय प्रथम 1782 में ना। हाँ, 1782 में जोनाथन डंकन, इलाहाबाद, बनारस में, इलाहाबाद बनारस में। हाँ हाँ। बताइए कि बम्बई एशियाटिक सोसाइटी भी कुछ देता है ना कि वो पहले किया था, उसका नाम था संस्कृत का कुछ देता है का स्कूल के था वो। स्कूल से बाद में फिर वो सबसे पहले वही किया है कि बीएचयू का आगे चल के वही बीएचयू बना है। हाँ सही बात। उसका क्वेश्चन हुआ तो सर बनता है या नहीं बनता? BHU से बोलेगा तो ये मदन मोहन मालवीय दे देता है तो मदन मोहन मालवीय 1917 16-17 वाला में। उन्हीं को दिखाता है कि वही में जाके आगे चल के बीएचयू का। हाँ, जिससे आप पहला अगर बोलेगा तो उन्हीं के नाम बताना है। तो बताइएगा कि बम्बई में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना 1804 और लंदन में 1823। बम्बई स्टॉक एक्सचेंज। दादा भाई नौरोजी का जन्म 1825। कोई ना। बताइए वारेन हेस्टिंगस के शासनकाल में कौन कौन से संधि युद्ध हुआ है? तो याद रखिए, डेट याद रखिए। 1774 से प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था 1775 से 82, एक हो गया। फिर हो गया दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ 1780 से 84, हो गया दूगो। पिट्स इंडिया एक्ट हो गया 1784 ना। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 ना। हाँ 84, वो तो रेगुलेटिंग एक्ट है 1773 में। हाँ 74 में उसी के तहत अथी बना है। एक 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में बना था सुप्रीम कोर्ट है कलकत्ता में। और फिर उसके खराबी को दूर करने वाला एक्ट ऑफ सेटलमेंट लाया गया 1781 में। 1784 1781। हाँ दोहरी शासन, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। हाँ चलिए बताइए कौन ये एक समाप्त होता है आपका 1858 में समाप्त होता है। हाँ ठीक है, वही समाप्त होता है। ठीक। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना कौन? बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है वारेन हेस्टिंगस कब? 1772 में। 1772 में। अब आते हैं हम लोग रिंग। वारेन हेस्टिंगस ने एक नीति दिया था जिसे बोलते हैं हम लोग रिंग फेंस पॉलिसी, हिंदी में सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति। सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति। भारत में सिविल सेवा का जनक कर्नवालिस। कौन है? कर्नवालिस। पुलिस चौकी के कर्नवालिस। दरोगा के कर्नवालिस। अस्थाई बंदोबस्त कर्नवालिस। अस्थाई बंदोबस्त कब लागू हुआ? 1793। और 1792 में कौन लागू हुआ? रैयत बारी। 1792 में। और 1800 रीड और मुनरो दोनों। रीड पहले बोलेगा रीड और बाद मुनरो। हाँ था रीड और मुनरो। फिर हो गया महलवारी 1822 मैकेंजी। हॉल्ट मैकेंजी। सबसे ज्यादा पे कौन था? रैयत बारी। कितना % पे? 51% पे। और अस्थाई बंदोबस्त 19%। और मैकेंजी वाला था महलवारी 30%। जय गुरु। चलो इधर ध्यान दो। कुछ हॉल्ट है? हॉट नहीं, हॉल्ट है। हॉल्ट है ना, तो हॉल्ट होना चाहिए। चलिए अति रैयतवारी में मालिक जमीन का। फिर
रैयत बाड़ी में किसान हम डिस्टर्ब में होते हैं। किसान मालिक रहेगा, रैयत बाड़ी में जमीन का मालिक किसान, अस्थाई बंदोबस्त में उसके जमींदार जमींदार, और महलवारी में बीच वाला महाल या एक बार कहते थे उसके महाल, एक बार बोलते कुछ ही तो गाँव का कुछ है इसी लंबेदार कुछ होते हैं, कोई जमींदार जमादार है। लंबदार है, मुखिया या लंबदार। नागरिक सेवा का जनक तो हो ही गया था। और हस्तक्षेप नीति किसने शुरू किया था? सर जॉन सो, सर जॉन। दिया था ये को काम में किया सहायक संधि पत्ति शुरू किसने किया? वेलेजली। मगर इससे पहले कौन किया था? डुप्ले। सहायक संधि का शुरू करने वाला पहला अथी राज्य का नाम उस समय सतारा हैदराबाद। सहायक संधि का शुरू करने वाला पहला हैदराबाद। वो अथी राज हड़प नीति के तहत पहला था, सतारा था। हाँ, सहायक संधि करने वाला राज्य पहला हैदराबाद, दूसरा मैसूर, दूसरा मैसूर, तीसरा तंजौर, उसके बाद चौथा में अवध, पेशवा, बरार भोसले, सिंधिया, ये सब है। कौन सहायक संधि स्वीकार नहीं किया था? इंदौर वाला होलकर, इंदौर का होलकर। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1800 में किसने किया था? 1800 में किसका वेलेजली का कार्यक्रम? वेलेजली। दूसरा का माने ललका पूछ देते हुआ कम से कम। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंगस। पिंडारियो का दमन लॉर्ड हेस्टिंगस। सती प्रथा का रोक किसने करवाया था? राजा ने? अकबर और मराठा के द्वारा। अकबर और प्रयास किया गया। भारत में शिक्षा में मैकाले आयोग कब बना? 1834। अब 20 साल बाद समिति बना। रविवार की छुट्टी की शुरुआत हाँ 1854 में गुड डिस्पैच। आगरा में उच्च न्यायालय की स्थापना 1866। इसको बाद में इलाहाबाद कब स्थानांतरित किया गया? 1875। दक्कन विद्रोह 1875। भारत में पहली बार जनगणना 1872 में कितना % छूट गया था? 20%। किसे ओवन मेरिडिथ कहा जाता है? इसको कहा जाता है जो सब चीज का ज्ञाता भी था, यानी रिपन को लिप्टन। लिप्टन को पहले लिप्टन था ना। हैदराबाद एगो एगो राजपूताना कुछ बोला? जनगणना में अच्छा हाँ काशी वाला में पहला में तो 20.9% की काउंटिंग करी रिपन था मैंडेट ऑफ मैंडेट। हाँ। कौन सा अखबार वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को समर्थन किया था? पायनियर। बताइएगा कि इधर तो हो ही गया, पूछ लीजिएगा। वही पूछ रहे हैं। विलियम हंटर की अध्यक्षता में कौन सा आयोग बना था? हंटर आयोग ही बना था। शिक्षा आयोग कब बना था? हंटर आयोग 1882। किसके समय काल में बताइएगा बंगाल टेनेंसी एक्ट, अवध टेनेंसी एक्ट और मद्रास टेनेंसी एक्ट के, पंजाब टेनेंसी एक्ट की स्थापना हुआ था? हुआ था 1818 से 23 किसका है? डफरिन के काल में है, और ये हमारा लॉर्ड डफरिन काल में। कब हुआ था टेनेंसी एक्ट? 80-83 में डेट नहीं दिला है, खाली दिला है बस कि इसके शासनकाल में हुआ था। 85 तक था ना? 88 तक। 88 तक 1884 से 88। करेंसी एक्ट लगेगा 50 का स्थापना। अब नहीं, डेट यहाँ दिले नहीं है। बताइएगा किसकी अध्यक्षता में सिंचाई आयोग का गठन किया गया था? सिंचाई आयोग है। सिंचाई आयोग मैनक्रिफ 1901 में। कर्जन के शासनकाल में 2 हुआ था 1901 में। एक था सिंचाई आयोग, दूसरा था रेलवे आयोग। रेलवे आयोग ही था रॉबर्टसन, और मैनक्रिफ था सिंचाई आयोग के अध्यक्ष। मैनक्रिफ की अध्यक्षता में सिंचाई, और रॉबर्टसन के उसी क्वेश्चन में था ये वाला 1887 वाला। नहीं बोलिए ना कि अब बंगाल टेनेंसी एक्ट, अवध टेनेंसी एक्ट और पंजाब टेनेंसी एक्ट। टेनेंसी एक्ट कब पारित हुआ था? ये बोल बहुत तो फिर ना लेते वो, तीनों के चाहिए। जबरदस्ती बुलावा जाते 1885 के। चलिए। 1885
सकता हूँ same। तो हो गया बिहार में 19 लगे 1922 में शायद हुआ सर। हम्म? बिहार वाला 1922 में बिहार टेंडेंसी एक्ट हो सकता है ना ध्यान में। वही वाला हम बताओ ना, हम 23 वाला बुला देंगे, 12 18 से 23 कार्यकाल है लॉर्ड है। अब याद रखिएगा क्योंकि 1901 में 2 गो सिंचाई आयोग मैनक्रेफ रॉबर्टसन के अध्यक्षता में रेलवे आयोग, 1902 में 2 गो, मैं उसमें भी 2 गो 1902 में कर्जन के समय में एक बना विश्वविद्यालय आयोग और एक बना इसका कुछ ही बोलते हैं कौन सा आयोग था नहीं फ्रेजर आयोग फ्रेजर के अध्यक्षता में बना था पुलिस आयोग, पुलिस है फ्रेजर के फ्रेजर आयोग बना और एक बना विश्वविद्यालय आयोग। किसके था विश्वविद्यालय विद्यालय में इसके नाम रैले 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 के अध्यक्षता में विश्वविद्यालय अधिनियम और फ्रेजर के आयोग में पुलिस आयोग। रॉबर्टसन और मैनक्रेफ और रॉबर्टसन रॉबर्टसन रेलवे 1901 में, 1902 में हो गया विश्वविद्यालय के लिए रैले और पुलिस के लिए फ्रेजर। मुसलमानों के लिए तो अलग निर्वाचन पद्धति की शुरुआत। सेंट्रल आयोग का गठन 1917। बॉम्बे क्रॉनिकल के संस्थापक बॉम्बे क्रॉनिकल है फिरोज शाह मेहता, बॉम्बे क्रॉनिकल के फिरोज शाह मेहता। प्रताप पत्रिका था वो। गणेश शंकर विद्यार्थी। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के कुलाधिपति प्रथम उसको अंग्रेज था कोई हार्डिंग, लॉर्ड हार्डिंग को बनाया गया था। सैंडलर आयोग का बना 1917। ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी है 25 ना 1920 में ना। कौन किया था एम.एन. राय। प्रिंस ऑफ वेल्स भारत आया 1921। एम.एन. राय, मानवेंद्र नाथ राय। यदि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन के एम.एन. जोशी। आज लाला लाजपत राय अध्यक्ष थे। एम.एन. राय ना। हाँ एम.एन. राय। विश्व भारती विश्वविद्यालय कार्य शुरू कर आरम्भ किया 1922। सिविल सेवा परीक्षा भारत में और इलाहाबाद में और इंग्लैंड में 1922 से 22 में। राष्ट्रपति भवन में रहने वाला पहला व्यक्ति ये था कुछ नाम था जो उसके कैनिंग इरविन, लॉर्ड इरविन। कितना साल लगा था बनने में 6 साल 17 साल। ये साल 17 साल 31 में ना 14 में 1914 में तब ना 17 साल था 1931 में हुआ बना है। उद्घाटन हुआ 1931 में। लुडियन कौन था लुटियंस और हर्बर्ट ब्रेकर। पूछिए ये विमल पटेल। चलिए बताइएगा 1857 चेंज करे पड़ता वो आधा घंटे तो काफी टाइम है। ठंड बर्दाश्त इनको नहीं हो रहा है ज़्यादा है। चलिए खींच देते हैं हिस्ट्री रह दीजिए ऊपर दिक्कत है। चलिए 1857 की महान क्रांति बताइएगा किस बंधु के कारण हुआ था। अच्छा ठीक है चलो भाई हम करो कुछ बात है तो बताइएगा शुरुआत से। ना वो हम समझ गए कहाँ से पहुँचे हैं। वो पहुँच गए प्लेट विवर्तनिक वाला, वो विस्थापन वाला, डेली वाला और वेगनर वाला पहुँच गए। विस्थापन प्रक्रिया था ना, फिसलन था, फिसलन डेली होता था। विस्थापन वेगनर था, विस्थापन वेगनर, फिसलन डेली। एगो था तापीय संकुचन जेफ्रीज। हाँ हैरी हैंस है। एक बाइक बीच में से छोड़ के एक बार बीच में भागबा। बताइएगा चलो ब्रह्मांड का व्यास बताइए। 10 के पावर 8 प्रकाश वर्ष। बताइएगा ब्रह्मांड की नर्सरी
किसे कहते हैं? आकाश निहारिका या नेबुला इंग्लिश में बोलते हैं। ब्रह्मांड की नर्सरी निहारिका कौन चीज होता है? गैसों का जहाँ पे तारा का निर्माण होता है, तारा का निर्माण होता है उसी को कहते हैं निहारिका। बताइएगा कि कौन दो तारा जो मरा हुआ है? उसके नाम न्यूट्रॉन तारा और श्याम बीवर। न्यूट्रॉन तारा और श्याम बीवर। न्यूट्रॉन वैसे भी न्यूट्रॉन तो इसमें न्यूट्रल जीरो रहता है। विस्फोट पल्सर बहुत सारा पल्सर होता है, वाव होता भी होता है। सबसे कमजोर जो है ना, सबसे कमजोर जो ग्रोही हम ग्रोही समझ रहे हैं। बताइएगा विस्फोटी तारा को क्या कहता है? अभिनव तारा विस्फोटी तारा का या सुपरनोवा बोलिए या जो भी कहिए। बताइएगा कि हमारी आकाशगंगा में शीतल और चमकीले तारों के समूह को क्या कहते हैं? ओरियन नेबुला। ओरियन नेबुला। और एक जैसा दिखने वाला जुड़वा ग्रह के पिंडों के समूह को प्लेनेमस क्या कहते हैं? प्लेनेमस। बताइएगा भूकेंद्रीय सिद्धांत किसने दिया था? टॉलमी। भूकेंद्रीय सिद्धांत टॉलमी। सूर्य केंद्रीय सिद्धांत कोपरनिकस। ग्रह की गति की खोज ये बताया तो भैया एक दिन आप कंफ्यूजन इसमें हो जाएगा। ग्रह गति भूकेंद्रीय वाला में सूर्य भू माने पृथ्वी टॉलमी और सूर्य केंद्रीय कोपरनिकस। वही भू पहले बोला था पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र है, इसीलिए भू केंद्रीय सिद्धांत दिया टॉलमी। आई जब आया कोपरनिकस तो बोला कि नहीं सूर्य जो है ब्रह्मांड का केंद्र, इसलिए सूर्य केंद्रीय सिद्धांत हो गया सूर्य केंद्रीय कोपरनिकस। टॉलमी पृथ्वी वाला भूकेंद्रीय। पृथ्वी भी छोटा, टॉलमी पृथ्वी छोटा ना ना देखिए था ना कहीं हां पृथ्वी टॉलमी 3 अक्षर के। मैं मॉम बताइएगा मॉम कब गया था? मॉम 2003 में 2013 मार्स ऑर्बिट मिशन। कौन सा गति विज्ञान से गया था? 57 से ही गए हैं, ये आधे तेल गए हैं। 11 दो के लिए 57 से वो के लिए PSLV से 57 से देखा आगे PLSVC 25 से गया है। हाँ ये 57 से वो तो इसी 11 से गया था। वो कुछ बोलते हैं फर्स्ट 2008 वाला शायद। का कहल जाए तुम उनका कहता हूं ना उनका खूब था स्टार भैया हिस्ट्री में ना सट देता हूं हिस्ट्री को बहुत से आज ठीक आज ठीक। बताइए सबसे चमकीला तारा। तुम लोग के बोले का मौका नहीं देंगे, तब बोले का मौका देते हैं तब भी निकलते रहता है खुरफाती दिमाग। सबसे चमकीला तारा साइरस। कितना दूरी होएगा पृथ्वी से? कितना दूरी है? 9 प्रकाश वर्ष दूरी है। कितना? 9 प्रकाश वर्ष। पृथ्वी की आयु 10 के पावर 5 बिलियन 4.6 अरब वर्ष, जिसमें से लगभग 3 अरब 80 लाख वर्ष आरंभ हो हुआ है, मतलब खत्म हो गया। चलिए सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी निक्स ओलंपिया। और सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलिपस सॉरी उल्टा बता रहा है। ओलिपस में लिए ज्वालामुखी और निक्स ओलंपिया है पर्वत। हाँ हाँ ना 3 गुना। सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया। कुछ थोड़ा सा एक टुकड़ा है वो आ जाएगा क्षुद्र ग्रह वाला तो हालत खराब कर देता है वो। खुद रोक लेगा सब हमारा साइंटिस्ट। बताइए मध्य रात्रि का सूर्य कहाँ देखा जाता है? ठीक देश ना किस क्षेत्र को? ठीक है आर्कटिक क्षेत्र में दिखाई देता है। सबसे कम घनत्व किसका होता है? शनि का। सबसे अधिक घनत्व पृथ्वी का। सबसे भारी ग्रह बृहस्पति। सबसे हल्का ग्रह जो लास्ट में रहेगा बुध। कौन है सबसे हल्का ग्रह? बुध। ये अरेंज ऐसे होता है शनि का घनत्व कितना है? 0.7 है 5 से ना ध्यान में ना ध्यान में 0.7 या 9 चंद्रमा के अध्ययन को सेलेनोलॉजी नहीं मन लग रहा हो छोड़ दो। लेकिन न कहते थे लोग इधर न किए थे बंद करो। टेम्परेचर गए 14।